हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ। इनका डायरेक्टली असर आपकी इस मंथ की सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको मैं बड़ी खबर बता दूं कि बेसिक पेंशन में या बोल सकते हैं पेंशन में, फैमिली पेंशन में 20% की बढ़ोतरी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अभी लेटेस्ट अपडेट्स आया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ 1 तारीख को डीए एरियर की पूरी राशि या बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट में जमा होने वाली है आपके खातों में। ऐसे चेक करेंगे अपना डीए एरियर्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। 8वें पे कमीशन में 8 पे कमीशन में क्या क्या बदलाव होंगे, आपकी संभावित जो सिफारिशें हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी जो अपडेट आ रही है वो भी हम बताने वाला है। साथ ही साथ ईपीएफओ के पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है कि उनकी न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये, साथ ही साथ डीए पर उनकी बढ़ोतरी को लेकर के क्या सारी चीज़ें आने वाली हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स हैं जिसमें पेंशन और पेंशनर्स भोगियों के लिए कई सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग जल्दी से एक अपडेट दे देता हूँ। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स यहाँ पर देखते हैं। लेकिन अगर आपको भी कोई अपने पेंशनरी बेनिफिट के रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। वहाँ से हम सीधा नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी अपडेट होगा उसमें हम आपको अपडेट कर देंगे। पहली बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, पेंशन में 20% बढ़ोतरी को लेकर के। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, स्पेशली पेंशनर्स जो अपनी 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी 20% का जो अतिरिक्त पेंशन का लाभ है उनको प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे में कई सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन निकाला गया है, जिसमें बोला गया है कि कर्मचारी और पेंशनर्स जो 80 से 85 आयु के बीच के हैं उन्हें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को या पेंशन भोगियों को मूल पेंशन से 20% की अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। लेकिन कई बार उनको इस लाभ से वंचित रखा जाता है जिस सबकी उनकी आयु 80 वर्ष पूरी हो चुकी होती है। तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को राज्य सरकारों ने भी 80 वर्ष की आयु की गणना से उसकी तारीख लेनी चाहिए। और जब सेवानिवृत्त कर्मचारी 79 ईयर्स पूरी करके 80वें वर्ष में प्रवेश करता है तो उनकी तुरंत 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में गवर्नमेंट ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन पहले भी दिए थे और टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं कि आप जैसे ही 79 ईयर्स के पूरे हुए तो 80 ईयर्स में लगने के साथ ही आपकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ऐसे में सरकार ने टाइम टू टाइम कई बार नोटिफिकेशन भी निकाले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे होते हैं जो अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही टाइम से नहीं लिखते हैं, तो जिसके चलते भी कई बार उनकी जो 80 एज पूरी होने के बाद उनको 20% जो बढ़ोतरी होती है वो उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। इसलिए आप सारी चीज़ें अच्छे से फिल करें और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ पर उसमें बहुत सारी चीज़ों पर अपडेट करते रहें। आपको 20% जो बढ़ोतरी होती है उसमें आपको सारी चीज़ें पर बढ़ोतरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्रालय से बड़ा ऐलान। 1 तारीख को डी एरियर्स की पूरी राशि होगी आपके खाते में जमा। जानिए कैसे चेक करेंगे अपना डी एरियर्स। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही डी एरियर के रूप में एक बड़ी आर्थिक राहत मिलने जा रही है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 1 तारीख को 18 वित्त मंत्रालय से आ रही खबरों की माने तो 18 महीने का बकाया डीए एरियर सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा हो सकता है। यह कदम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। डी एरियर्स क्या होता है आप सभी को पता है। डी एरियर्स में बात करें तो 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, उसमें उनको प्रोवाइड नहीं कराया गया था। जिसमें डी एरियर्स से जुड़े वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डीए एरियर की राशि हो सकता है 1 तारीख तक आपके खातों में जमा हो सकती है। 18 माह का डीए एरियर आपको एक साथ मिल सकता है, जिसमें करीब 50 लाख के कर्मचारियों, पेंशन 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकता है और कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी सारा इसमें इजाफा हो सकता है।
इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें जनवरी जून 2020 से लेकर के जनवरी जून 2021 तक के बीच में 17% से 28% के बीच में जो डीए एरियर था, उनमें कई सारी चीज़ों पर बदल सकती है। अगर कर्मचारियों पेंशन की बात करें तो आप अपना डीए एरियर्स कैसे चेक कर सकते हैं, उस पर भी कई सारी चीज़ों पर मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। जिससे डी एरियर का मिलना केंद्र सरकार की कर्मचारियों और पेंशन भोगी एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी बेहतर अवसर मिल सकेंगे। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो 18 मंथ्स का डी और डीआर के एरियर्स है, अगर उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए और स्पेशली कर्मचारियों के लिए भी इसमें कई सारी चीज़ों पर बात बन सकती है। अब बात करते हैं नए वेतन आयोग की, यानी कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या चीज़ों पर चेंज हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें कौन कौन सी है। सबसे पहली बड़ी बात, ये मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ, और भी आपने देखा होगा लेकिन किसी ने इन चीज़ों पर बात अभी नहीं की होगी कि क्या क्या सिफारिशें लागू हो सकती हैं। सबसे पहली बात, वेतन वृद्धि बढ़ सकती है। मैं फिर डिटेल में भी बात करूँगा इनमें। आपका फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी हो सकती है। हाउस रेंट अलाउंसेस HRA में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ पेंशन जो सुधार होगी उसमें क्या क्या चीज़ों पर बात करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपकी जो वेतन वृद्धि है उसमें क्या क्या बढ़ोतरी होने जा रही है। 8वें वेतन आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। पिछले आयोग में जो वेतन था वो 23.55% की वृद्धि हुई थी। इसका आधार वेतन में बदलाव आया था। 8वें वेतन आयोग में भी 20 से 25% तक वृद्धि संभावित हो सकती है। बात करें फिटमेंट फैक्टर की, फिटमेंट फैक्टर जो भी बेसिक पे होगा उससे वृद्धि का आधार होता है। 7CPC में आप सभी को पता है कि 2.57 बेसिस रखा गया था। कर्मचारी यूनियनों ने इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की थी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में उछाल आ सकता है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो बेसिक होगा वो 2 तक या 1.92 तक ही हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, उसी की बेसिस पर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं। अब बात करते हैं डीए का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर। जो डीए का प्रतिशत 50% पहुंचने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग और भी तेज हो गई है कि 8वें वेतन आयोग में डीए को सैलरी के हिस्से के रूप में समायोजित किया जा सकता है। इससे पेंशन की कुल आय में सुधार हो सकता है। अब बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस की। नए वेतन आयोग में भी HRA की दरों में वृद्धि की संभावना है। आप सभी को पता है अभी 10, 20 और 30% जो आपका HRA मिलता है, लेकिन इसमें आगे जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो इनमें और भी कई सारी चीज़ों पर बात हो सकती है। अब बात करें पेंशन सुधार की, तो पेंशनर्स के लिए भी बेहतर सुविधाओं की पेंशन राशि में सुधार की उम्मीद है। पेंशन भोगियों को डीआर के साथ साथ अन्य भत्तों का भी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा कर्मचारी यूनियन की क्या क्या मांगे हैं इसमें, विसंगतियों को दूर करना। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन और भविष्य में होने वाली इसमें एनोमलीज को कम करने के लिए सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। इसके अलावा जल्दी गठन की अपील की है। उनका कई केंद्रीय कर्मचारी यूनियंस जैसे ने 8वें वेतन आयोग के शीघ्र गठन की अपील की है। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन संरचना कई कर्मचारियों और की आवश्यकताओं को पूरा करने में इसमें फेल हो सकते हैं। अब बात करें बेसिक पे की, तो मौजूदा बेसिक में 20 से 25% की वृद्धि होने के साथ आपका बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर के 22,000 से 23,000 रुपये तक हो सकते हैं। वहीं पेंशन की बात करें 9,000 रुपये से बढ़कर के 13 से 14,000 रुपये तक हो सकता है। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें ग्रेच्युटी और पेंशन में भी बदलाव किया जा सकता है। ग्रेच्युटी की सीमा अधिकतम को भी बढ़ा सकता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में काफ़ी सारी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ पेंशन भोगियों की पेंशन में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों पेंशन भोगियों की एक बार फिर से भत्तों और पेंशन में सुधार का लाभ मिल सकता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत तक कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए जिससे आपकी सारी जरूरतें वहाँ पर पूरी हो सके। वीडियो पेंशनर्स के लिए अब जो है लाइक जरूर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह सब जगह शेयर कर दीजिएगा।